बस क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 29 से 36 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले, उसी की बेस पे हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद में हम अपने इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। देखें, इसके लिए हमने सबसे पहले इसकी एक आम सी सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो क्वेश्चन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में ढल जाए। तो उसके लिए देखें, मैं यहाँ इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखें, ये इंटीग्रल है 0 से नेचुरल लॉग 4, एक्सपोनेंट की पावर t है। नीचे भी मैं कहता हूँ कि एक्सपोनेंट की पावर t होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो देखें, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे तो एक्सपोनेंट की पावर t dt डिवाइडेड बाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट की पावर t और होल का स्क्वायर, और ये प्लस का 9 है। अब इसे देखें, मैं अंडर रूट में लिख दिया। अब इसे ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर t, इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये x के इक्वल है। तो किसी भी चीज़ के इक्वल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t। अब दोनों का डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखें, dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t और t का डेरिवेटिव dt। अब ये वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन 1 में पुट करें। देखें 1 में पुट करने से पहले अब ये जो एक्सपोनेंट की पावर t है, यानी कि जो चीज़ हमारे पास जो ये इक्वेशन जो थी, ये क्वेश्चन जो था वो t में था, ये देखें वेरिएबल t में, तो उसके लिए जो लिमिट है वो भी तो ज़ाहिर सी बात है t में होगी। तो इसीलिए जब हम लिमिट को t से x में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में t है उसे x में कन्वर्ट करें, तो ये लिमिट भी तो x में होनी चाहिए। फिर हम उसे लिख सकते हैं कि एट t इज़ इक्वल टू 0, यानी कि लोअर लिमिट पर मैं अगर देखूंगा, अगर एट t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर मैं x की वैल्यू को अगर देखना चाहूँ तो x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t है। एक्सपोनेंट की पावर t मैंने कहा है वो 0 है, तो ये हमारे पास x का आंसर बनेगा 1। तो सिमिलरली अगर अपर लिमिट देखें एट t इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 4 है, तो नेचुरल लॉग 4 पर x की वैल्यू को अगर मैं देखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंट की पावर t है। t को मैंने कहा हुआ है कि नेचुरल लॉग 4 है। अब मैंने इसे अगर सॉल्व किया तो नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 4। अब लिमिट जहाँ 0 होगा उसकी जगह 1 लिखेंगे, जहाँ लॉग 4 होगा उसकी जगह ये 4 लिखेंगे। तो देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 को पुट करने से x का आंसर क्या आया, 1, और log 4 को पुट करने से देखें x का आंसर आया है 4, तो वो मैंने 4 पुट कर दिया। अब ऊपर ये एक्सपोनेंट टी डी टी, इसकी जगह मैंने डी एक्स लगा लिया। डिवाइड करता हूँ उसे। देखें अब एक्सपोनेंट की वो टी किसके इक्वल था, x के इक्वल था, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 9 को मैं वैसे लिख देता हूँ और उसकी अंडर रूट। अब देखें, अब हमने इसकी बेसिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट, देखें x का स्क्वायर x होता है इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो देखिए अब दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन थीटा यूज़ करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, x का डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, इसलिए इसे बाहर निकाला। टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। लिमिट है 1 से 4, तो देखें डी एक्स की जगह ये वैल्यू में रखें 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखें अंडर रूट है एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास 3 टेन थीटा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 9 है। आगे से मज़ीद सोल्व करें, 1 to 4 लिमिट है और 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा है डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखें 9 को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर जो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बचेगा तो वो इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब दोनों की जो है अंडर रूट दी गई है। अब आगे से कुछ इस तरह से देखते हैं, 1 to 4 लिमिट है और 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा है और ये डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखें 9 की अंडर रूट हमारे पास 3 होती है और सीकेंड स्क्वायर थीटा की अंडर रूट जो है वो सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा कैंसिल, 3 से 3 को कैंसिल कर दें, ऊपर एक सीकेंड थीटा बचेगा, तो वो उसे मैं लिख देता हूँ 1 to 4 लिमिट और सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखें
मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट जो हमारे पास थी 1 to 4, वो लिमिट लिख दी 1 to 4। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई। अब हमें एक वैल्यू चाहिए टेन थीटा की और एक वैल्यू चाहिए सीकेंट थीटा की। तो ऊपर हमने लेट किया था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पुट किया था, बल्कि x इज़ इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो यहाँ से तो टेन थीटा की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो x/3 बनेगी। अब देखें टेन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, वो है x/3। लेकिन अब मुझे सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। सीकेंट थीटा की वैल्यू मैं एक राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड आउट करूँगा। तो देखें वो मैं इस तरह से फाइंड करता हूँ। टेन थीटा किसके इक्वल है? हमारे पास टेन थीटा जो है वो x/3 के इक्वल है। तो टेन थीटा बेसिकली इक्वल होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास एक परपेंडिकुलर दी गई है और ये है बेस दिया गया है। तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, हमने फाइंड आउट करना होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो है वो दरअसल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल होता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ 9 + x² की अंडर रूट। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए इसी सीकेंट थीटा की। तो जो सीकेंट थीटा होता है वो हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल होता है, यानी कि जो cos थीटा होता है। तो चलो पहले cos थीटा आसानी के लिए लिख देते हैं कि cos थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस के। बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस हमने फाइंड किया है वो 9 + x² की अंडर रूट। सिमिलरली अगर हम सीकेंट थीटा को देखना चाहें, सीकेंट थीटा फिर हमारे पास निकलेगा 9 + x² की अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 के। अब देखें ये वैल्यूज़ जो है और ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखें पुट करें नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा की जगह ये देखें ये वैल्यू रखें 9 + x² की अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 है ये, और इसके बाद प्लस है टेन थीटा की जगह देखें ये वैल्यू रखें x/3 और लिमिट है 1 to 4 साथ में लिमिट लगा ली। अब देखें फर्स्ट हमने क्या करना है कि अपर लिमिट अप्लाई करना है। तो देखें फर्स्ट में अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ। देखें 9 + x², 9 + x की जगह देखें अपर लिमिट जब 4 कहेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और उसकी अंडर रूट डिवाइडेड बाई देखें ये 3 है और प्लस x की जगह अपर लिमिट रखें 4 डिवाइडेड बाई 3 को वैसे लिखें। अब लोअर लिमिट अप्लाई करना है, फिर माइनस लिखकर नेचुरल लॉग 9 + x का स्क्वायर, x की जगह हम कॉमन रखेंगे तो 9 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उसके अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 और ये दरमियान में प्लस का साइन है 1/3, यानी कि हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर। अब देखें नेचुरल लॉग इनटू देखें 9 + 16 25 की अंडर रूट हमारे पास 5 होती है, तो 5/3 + 4/3 माइनस नेचुरल लॉग इनटू ये 10 की अंडर रूट बनेगी डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस का साइन है 1/3 है, ये साथ में लिख लिया। तो अब अगर देखें तो इसे मैं साथ में लिखूँगा नेचुरल लॉग इनटू ये क्या बनेगा हमारे पास 9/3 माइनस नेचुरल लॉग इनटू 10 अंडर रूट + 1 डिवाइड बाई 3। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें इसे मैं साथ में लिख देता हूँ नेचुरल लॉग इंटू 3 3 9 माइनस नेचुरल लॉग इंटू 10 अंडर रूट + 1 फिर माइनस नेचुरल लॉग इंटू 3, इसलिए इसे मैं वैसे लिख देता हूँ log 3 और माइनस ये नेचुरल लॉग इंटू 10 अंडर रूट + 1 है और ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया, नेचुरल लॉग इंटू 3 है। अब देखें ये नेचुरल लॉग 3 है, ये नेचुरल लॉग 3 है, तो ये कितना हो गया 2 नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग इंटू 10 अंडर रूट + 1। तो देखें ये हमारे पास नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसके साथ कोई चीज़ है तो उसके वेरिएबल की पावर बनता है, तो ये 3 की पावर बनेगा 2 माइनस नेचुरल लॉग इंटू 10 अंडर रूट + 1। अब देखिए इसे मैं मज़ीद में लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 9 3 3 9 माइनस नेचुरल लॉग इंटू अंडर रूट 10 + 1। जी ये हमारे पास आंसर है। जी देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। नेचुरल लॉग 3/4 से 4/3 तक इसकी लिमिट दी गई है। तो देखें इसकी सबसे पहले हमने एक सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इसलिए इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट करेंगे
x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t। ये जो एक्सपोनेंट की पावर t दिया गया है इसे मैंने s के इक्वल कर लिया। अब इसका मैं जो है डेरिवेटिव लेता हूँ। x का डेरिवेटिव dx, एक्सपोनेंट की पावर t का डेरिवेटिव d एक्सपोनेंट की पावर t और t का डेरिवेटिव dt। अब ये देखें एक्सपोनेंट की पावर t dt की जगह मैं dx लिख देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखें क्वेश्चन जो था वो हमारे पास t में था। ये देखें ये t है और ये t है, तो ज़ाहिर सी बात है जो लिमिट दी गई है वो भी तो t में होगी। अब क्योंकि हम क्वेश्चन को t से x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसी वजह से जो लिमिट दी गई है वो भी x में होनी चाहिए। तो इसी वजह से अब हम एट x मैं यहाँ लिख देता हूँ एट t इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट नेचुरल लॉग इंटू 3/4 लोअर लिमिट। एट इसके ऊपर मैं अगर x की वैल्यू देखना चाहूँ तो वो क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t दिया है तो देखें t की जगह मैं ये लिख देता हूँ नेचुरल लॉग 3/4। तो देखें नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंट कैंसिल होता है तो x की वैल्यू जो बनेगी वो 3/4 बनेगी। तो सिमिलरली अगर मैं देखें अपर लिमिट नेचुरल लॉग 4/3 पर देखना चाहूँ तो एट t इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 4/3। इस पर अगर मैं x की वैल्यू देखना चाहूँ तो वो बनेगी x की वैल्यू हमारे पास नेचुरल लॉग 4/3 है। नेचुरल लॉग से ये कैंसिल होंगे, 4/3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अब हमारे पास न्यू अपर लिमिट है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 3/4। नेचुरल लॉग 3/4 को पुट करने से आंसर क्या बना 3/4। तो 3/4 लगा लिया। उसके बाद अपर लिमिट 4/3 को पुट करने से हमारे पास आंसर क्या बना, नेचुरल लॉग 4/3 को पुट करने से 4/3 आंसर बना। तो वो मैंने लिख लिया। अब देखें एक्सपोनेंट की पावर t dt है तो एक्सपोनेंट की पावर t dt की जगह मैं dx लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई देखें 1 प्लस एक्सपोनेंट की पावर t जो है वो x की इक्वल है। अगर ये 2 है तो फिर ये x का स्क्वायर होगा। होल की पावर हमारे पास 3/2 है। अब हम यहाँ पुट करेंगे कि देखें दोनों पॉजिटिव हैं तो x का स्क्वायर x होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर टेन थीटा यूज़ करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लें तो देखें dx और टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा। अब ये वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में पुट करें, ये वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। अब देखें 3/4 से 4/3 लिमिट है। dx की जगह देखें ये वैल्यूज़ मैं रखता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स किसके इक्वल था टेन थीटा, तो फिर उसका बनेगा टेन स्क्वायर थीटा होल की पावर हमारे पास 3/2 है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखें 3/4 से लिमिट है 4/3 तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ऊपर साथ में 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3/2 को साथ में लिखें, 2 से 2 कैंसिल तो सीकेंड की पावर 3 से सीकेंड स्क्वायर एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, फिर हमारे पास लिमिट है 3/4 से लिमिट है 4/3। सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल 1/सीकेंड थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और ये डी थीटा। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा होती है। लिमिट है हमारे पास 3/4 से 4/3 प्लस सी। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है या 1, कोई भी आप इसे नाम दे सकते हैं। अब देखें हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू हम राइट ट्रायंगल की मदद से फाइंड करेंगे। ऊपर देखें हमारे पास ऊपर था टेन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स के इक्वल किया था, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, एक राइट ट्रायंगल की मदद से मैं साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। देखें टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। तो अब हम देखें टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल हो गया। और अब इसका हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की अंडर रूट होती है या परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की अंडर रूट। तो इसे कुछ भी साथ में लिख सकते हैं। तो देखें अब ये वैल्यूज़ जो है हम साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है, ये देखें साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अंडर रूट है। अब ये वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो देखें पुट करें, साइन थीटा की जगह ये चीज़ रखें एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और लिमिट है हमारे पास, मैं साथ में लिख देता हूँ
3/4 से 4/3। अब फर्स्ट क्या करना है कि अपर लिमिट अप्लाई करना है। एक्स की जगह मैं अपर लिमिट 4/3 रखता हूँ, डिवाइड एक्स की जगह अपर लिमिट 4/3 रखेंगे, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो 16/9 प्लस 1 की अंडर रूट, फिर माइनस एक्स की जगह अपर लोअर लिमिट रखें 4/3, बल्कि 3/4 है सॉरी, डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब देखें लोअर लिमिट इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये क्या बनेगा 9/16, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, साथ में फिर प्लस 1 है। अब देखें इसे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, 3 को नीचे लिख देता हूँ, इसे इससे नीचे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट। तो देखें 16 + 9 कितने हो गए जी 25/9, यानी कि इनका सिंपली हमने क्या किया है, अंडर रूट एलसीएम लिया है। और उसके बाद -3/4 अंडर रूट, देखें 16 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 16 9 + 16 डिवाइडेड बाई 16, तो तकरीबन 25 ही होता है। तो उसे मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ 4/3 अंडर रूट 25 की अंडर रूट कितनी होती है 5, डिवाइडेड बाई 9 की अंडर रूट 3, माइनस 3/4 अंडर रूट है हमारे पास 25/16। 3 से 3 कैंसिल, देखें ऊपर है हमारे पास 4/5 माइनस 3/4। देखें अब हम ये देखें 25 की अंडर रूट होती है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 16 की अंडर रूट कितना होगी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या बनेगा 4/5 माइनस 3/5, तो ये हमारे पास बनेगा 1/5। जी ये हमारे पास आंसर है, नंबर 31 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन में देखें 1/12 इसकी लिमिट से 1/4 इसकी लिमिट दी गई है, और ऊपर 2dt है, डिवाइडेड बाई देखें यहाँ से मैं t अंडर रूट को कॉमन ले लेता हूँ, t अंडर रूट कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास यहाँ 1 बचेगा प्लस, और यहाँ मेरे पास 4t बचेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए देखें अब दोनों तरफ मैं जो है इसका स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो देखें 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। लिमिट है 1/12 से 1/4, और ऊपर जो चीज़ दी गई है ऊपर देखें मैं पहले 1 लिख लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ उसे, dt को बाद में लिखूँगा तो कि ये t अंडर रूट है। तो यहाँ से अगर मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ तो देखें 1 + 4t, तो देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसे मैं अगर स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 2 और t अंडर रूट होल का स्क्वायर, यानी कि 4t को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 × 4 होगा, फिर अंडर रूट से एक कैंसिल होंगे। तो उसके बाद देखें फिर ये हमारे पास इसको मैं एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, फिर ऊपर जो चीज़ हमने छोड़ी थी उसे मैं लिख देता हूँ, ये देखें dt डिवाइडेड बाई यहाँ t अंडर रूट को हमने छोड़ दिया था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 का नाम देता हूँ क्योंकि ये एनी इक्वेशन जो है 1 है। अच्छा अब हमने इसकी जो एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट है वो करनी है, तो देखें उसकी सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखें इसे हमने यहाँ लेट कर लेते हैं कि किसी भी चीज़ की इक्वल कर सकते हैं। मैं x के इक्वल कर रहा हूँ 2 × 3 अंडर रूट को, इस चीज़ को मैंने x के इक्वल कर लिया। अब इसका मैं जो है डेरिवेटिव लेता हूँ, तो देखें इस 2 और t की पावर अंडर रूट है, तो यानी कि ये t की पावर 1/2 है। अब इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह से लेंगे, देखें ये dx इज़ इक्वल टू, ये 2 को मैं पहले वैसे लिख देता हूँ, और देखें ऊपर 1/2 को पहले लिख लिया, और उसकी पावर में एक रिड्यूस करेंगे तो t की पावर फिर -1/2 बनेगी। अब इसे मज़ीद सॉल्व करने के लिए देखें ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होता है, तो ये 1/√t बनता है मेरे पास। तो ये चीज़ जो है dx की वैल्यू और जो dt है तो इसका भी तो डेरिवेटिव बनता है, वो dt बनता है, तो वो मैंने साथ में लिख देता हूँ। अब ये वैल्यूज़ जो है मुझे यहाँ इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करने से पहले जो देखें लिमिट जो थी हमारे पास t में था, जो क्वेश्चन जो था वो t में था। अब ज़ाहिर सी बात पर लिमिट भी तो t में होंगी है। अब क्योंकि हम लिमिट को t से x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो भी x में होनी चाहिए, तो इसी वजह से उसे मैं लिख सकता हूँ कि एट t इज़ इक्वल टू लोअर लिमिट 1/12 पर मैं अगर ये x की वैल्यू को देखना चाहूँ, x इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी की अंडर रूट है, t की वैल्यू 1/12 है, तो ये 1/12 मैं पुट कर देता हूँ। तो अब देखें x इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 1/12 को, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, तो ये बनेगा 2, 4 की अंडर रूट कितना होती है हमारे पास 1, और 4 की अंडर रूट 2, और 3 इनकी अंडर रूट नहीं निकलती इसीलिए इसे वैसे लिख देते हैं। तो x का आंसर आया हमारे पास 1/3 अंडर रूट।
अब हमने अपर लिमिट पर देखना है कि एट एक्स टी इज़ इक्वल टू 1/4 पर अगर मैं देखना चाहूँ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू टी है। तो देखें टी की जगह ये 1/4 रखें, एक्स इज़ इक्वल टू 2, टी की जगह 1/4 रखा। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना होगा हमारे पास 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 1। तो यहाँ से देखें एक्स की ये जो वैल्यू बनी है हमारे पास 1/3 और यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास बनी है 1। ये वैल्यूज़ जो है मुझे पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। 2 देखें 1/12 को पुट करने से आंसर क्या बना, 1/3 बना। तो यहाँ मैं उसे लिख देता हूँ कि 1/3 और यहाँ इसकी वैल्यू बनी थी 1। तो देखें यहाँ x की वैल्यू 1/3 है, तो ये मैं पुट कर देता हूँ 1/3 और 1/4 को ये देखें 1/4 है, इसको पुट करने से आंसर क्या बना हमारा x का 1। और उसके बाद देखें ये देखें 1 + 2 इंटू टी की अंडर रूट है वो किसके इक्वल है x, तो ये उसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 1 + x²। और उसके बाद देखें हमारे पास dt/t अंडर रूट है, तो ये वही चीज़ है, यानी कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखें dt को 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई t अंडर रूट है, तो ये सेम चीज़ें हैं, तो वो किसके इक्वल है dx के, तो उसकी जगह मैं ये dx लगा रहा हूँ। अब यहाँ हम पुट करेंगे, अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखें यहाँ मैं पुट करूँगा कि x इज़ इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो इसी वजह से देखें x का डेरिवेटिव dx tan थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा, ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पुट करें। तो देखें 2 अंडर रूट है 1/3 अंडर रूट इंटीग्रेशन, और उसके बाद देखें dx की जगह ये वैल्यू रखें सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 + x², 1 + tan स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि x हमारे पास tan थीटा है। और जब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो देखें 1/3 अंडर रूट से 1 लिमिट है, ऊपर है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इससे ये कैंसिल होता है, तो जो चीज़ कैंसिल हुई उसे मैंने कैंसिल कर दिया, अंदर बचेगा हमारे पास जस्ट 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास थीटा होती है और लिमिट है हमारे पास 1/3 अंडर रूट से 1 और प्लस सी। अब ये इक्वेशन नंबर मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ, कि 2 का नाम दे। वैल्यू चाहिए थीटा की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड करता हूँ मैं। देखें यहाँ x = tan थीटा है, तो उसे एक बार फिर लिख लेता हूँ मैं, x = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी tan इनवर्स इंटू x। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, ये वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। 2 देखें थीटा की जगह ये वैल्यू रखें tan इनवर्स x और लिमिट है 1/3 अंडर रूट से 1। तो फर्स्ट अब अपर लिमिट अप्लाई करें, 2 tan इनवर्स x की जगह 1 रखें, फिर -2 tan इनवर्स x की जगह ये रखें 1/3 अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करना है हमने, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें मैं इसे लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स 1 जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई π/4 के इक्वल होता है, -2 tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट जो है वो π/6 के इक्वल होता है, π/6 के सॉरी ये मल्टीप्लाई। अब देखें ये हमारे पास बनेगा π/2 और ये हमारे पास बनेगा π/3। यहाँ से इसे अगर मैं मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो देखें ऊपर यानी कि इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम बनेगा हमारे पास 6 और ऊपर 3 π - 2 π। मज़ीद जब इसे सॉल्व करेंगे तो π/6 हमारे पास इसका आंसर बनेगा।